अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 6.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये जो एक्सरसाइज है ये इनइक्वालिटीज़ के ऊपर है। इसमें भी आपने सॉल्यूशन सेट को ही फाइंड करना है। अब हम समझते हैं इनइक्वालिटीज़ किसको कहते हैं। दरअसल इनइक्वालिटीज़ जो हैं ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से। जैसे एक साइन ये है, इसको आपने पढ़ा हुआ है, ये होती है लेस देन की साइन। और इसके नीचे अगर आप एक और लाइन यूँ लगा दें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इक्वल टू, यानी कि लेस देन भी है और क्या है उसके इक्वल भी है। दूसरी साइन ये होती है, ये आपको पता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन पढ़ते हैं। और इसके नीचे अगर हम एक लाइन और लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो ये जो है हमारे पास इन इक्वलिटीज़ के ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स में क्या है, 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 6 प्लस एक्स। और आगे के लिखा हुआ है, ये जो उल्टा ए बना हुआ है, ये उल्टा है ए जो बना है, इसका मतलब क्या है, सच डेट x बिलोंग्स टू n, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो किससे बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। यानी कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। अब हम इसको जो है स्टूडेंट सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। पहले हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 7 ग्रेटर देन 6 प्लस एक्स। ये जो ओपन फेज है अगर लेफ्ट साइड पे है तो इट्स मीन कि ये ग्रेटर देन की साइन है, और ओपन फेज अगर राइट साइड पर है तो इट मीन्स कि ये लेस देन की साइन है। तो हम इसमें x वाले टर्म्स एक साथ कर देंगे। सो 2x यहीं पे रहेगा, प्लस x लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पे आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरह 6 यहाँ पे रहेगा, माइनस 7 लेफ्ट से राइट पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 2x में से 1x माइनस करेंगे, सिंपल 1x बचेगा, और 6 में 7 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। तो यानी कि जो x का जो x की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, 13, और 13 हमें पता है कि नेचुरल नंबर ही है। अब हम इसको स्टूडेंट्स नंबर लाइन पर जो है वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका तरीका क्या है, ये हमारे पास एक क्या आ गई है, नंबर लाइन है। और ये देखिए हमारे पास आ गई नंबर लाइन। अब इसमें हम जो है नंबर्स लिखते हैं। सेंटर पॉइंट जो होता है वो हमेशा किस चीज़ का होता है, वो ज़ीरो का होता है। राइट साइड पे जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं। अब हमारे पास नंबर जो आया है वो 13 आया है। आपकी मर्ज़ी है आप 1 से लेके 13 तक पूरे नंबर लिखें, या आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है कुछ कुछ इसमें नंबर्स जो लिखें वो आपके अपने ऊपर होता है। तो हम इसमें जो है जो नंबर्स ले लेते हैं वो ज़ीरो के बाद, जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे 4, 4 के बाद हम क्या ले लेंगे 8, 8 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 12 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो हमने इस तरीके से चार चार नंबर का जो है गैप दे के नंबर लिए। तो राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, लेफ्ट साइड पे अब जो है यही वाले नंबर सीक्वेंस होगा, लेकिन ये सारे माइनस में आ जाएंगे। तो 4 के बाद क्या आ गया, -4 के बाद -8, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -12, और लास्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा -16। अब जो हमारा आंसर आया 13, अब हम उसको लोकेट करेंगे कि ये कहाँ पे आएगा। अब x जो है वो 13 से बड़ा है, तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो पॉजिटिव साइड पे आएगी। तो 13 किसके बाद आएगा, ज़ाहिर है 12 के बाद ही 13 आता है। तो हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे 12 के बाद, और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, और एरो की जो डायरेक्शन है वो हम कहाँ पे कर देंगे, अपने राइट हैंड साइड पे कर देंगे। इसका मतलब ये है कि 13 पॉइंट भी आ गया यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है। और जो एरो एक्सटेंड हुआ है ये अभी हमें नहीं पता कि ये नंबर कितना बड़ा है, क्योंकि हमारा आंसर तो सिर्फ क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन है 13 से। अब कितना ग्रेटर देन है ये हमें पता नहीं है। हम जो है सिर्फ यहाँ पे अपना जो आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लगा के उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ आया होगा। सेकंड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है 7x माइनस 6 ग्रेटर देन 3x प्लस 10, जबकि आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स करता है r से। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से। 7x है और लेफ्ट पे राइट पे 3x है जो लेफ्ट पे आके माइनस का हो जाएगा, और -6 जो लेफ्ट पे है वो राइट पे जाके प्लस का हो जाएगा। जैसे
हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, पिछली एक्सरसाइजेस में सेम ये तरीका जो है, ये प्रोसीजर वैसे ही है, इसका वैसे ही स्टेप्स हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे, ग्रेटर देन और लेस देन की साइन की जगह पे बीच में इक्वल टू की साइन लगी हुई है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 7x में से 3x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और 10 में 6 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 16। हमें सिर्फ x फाइंड करना है, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 4, यानी कि x जो है वो किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। और अब हम इसको जो है वो नंबर लाइन के जो है इसको अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और फिर इसको जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। अब हम वैसे ही करेंगे इसमें कि सेंटर पॉइंट पहले हम लोकेट कर देते हैं, ये हमारा क्या आ गया 0। राइट पे हम जो नंबर ले लेते हैं, हम 4 4 से स्टार्ट ले लेते हैं इसमें भी, तो ये हो जाएगा 4, फिर हमारे पास आ जाएगा 8, फिर हमारे पास आ जाएगा 12, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 16। आप चाहे तो 1 2 3 4 कर सकते हैं, या 2 4 6 8 कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी चाहे आप ले सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे माइनस में नंबर आ जाएंगे, -4, फिर क्या आ जाएगा -8, फिर आ जाएगा -12, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा -16। तो ये हमारे सारे नंबर यहाँ पे हो गए। ये 12 भी थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, फिर कहीं आप बाद में कंफ्यूज ना हो। अब हमारा जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो क्या है, x जो है वो बड़ा है 4 से। तो हमें जो है इन्होंने एक बाउंड्री बता दी है, कि किससे बड़ा है 4 से। तो ये हमारा 4 पॉइंट आ गया, यहाँ पे हम सर्कल बना देते हैं, और इसको हम आगे की तरफ जो है वो क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता कि वो 4 जो आंसर आया है वो कितना बड़ा है। तो इसलिए हमने जो है इसको 16 तक जो है वो क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो इसलिए जो है ये हमने राइट साइड पर इसकी डायरेक्शन रखी है। अगर ये नेगेटिव होता तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे मुड़ जाती। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 20, फिर लेस देन की साइन है, फिर 25 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 10, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि y नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 10 जो है y प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो लेफ्ट साइड पे 20 है वो राइट साइड के 25 माइनस 4y न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या किया है, ये 10 इस y प्लस 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, और ये 20 जो है ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 25 माइनस 4y से। तो ये एरो सिर्फ समझाने के लिए थे कि हमने यहाँ पे क्या किया है इस स्टेप में। अब हम इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10y, फिर बीच में प्लस की साइन है, और फिर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 50, फिर 20 को 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 500, और फिर 20 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80, तो ये हो गया 80y। अब हम क्या करेंगे, 10y राइट साइड पे -80, तो वहाँ जाके प्लस 80y हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा 500, लेफ्ट साइड पे प्लस 50 है, यहाँ आके ये -50 हो गया। 10 और 80 प्लस करेंगे 90y हो गया। 50 500 में से 50 माइनस कर दें तो 450 बचता है। हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 450 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 90 से। 91 ज़ा 90, 95 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 450। तो y की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 5। अब हम इसको जो है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन के। ये हम कैसे बनाएंगे, अब हम इसको मैं यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमारा आंसर क्या है, y जो है 5 से लेस देन है, तो हम उसी तरीके से करेंगे। पहले हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं 0। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारा नंबर क्या आ जाएगा 2। इस बार थोड़ा चेंज कर देते हैं, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। इसी तरीके से जो है लेफ़्ट साइड पर हम इसको क्या ले लेते हैं, -2, फिर आ जाएगा हमारे पास -4,
फिर -6, -8 और ये लास्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा -10। अब हमें क्या कहा है कि y जो है वो 5 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि वो कहाँ से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से शुरू होते हैं और 1 जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि y की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है। तो 5 से छोटी है तो यानी कि ये क्या है कि कितनी छोटी है, यानी कि ये 1 तक ही होगी, 1 से छोटी तो हो नहीं सकती। तो हम इसको यहाँ से प्लॉट करेंगे इसको। ये हमारा समझे क्या है 5 पॉइंट है 4 और 6 के बीच में। इधर हम क्या लगा देते हैं अपना एक सर्कल और इसको हम जो है वो ड्रैग करके कहाँ पे ले जाएंगे 0 से पहले पहले। तो 0 से पहले पहले यहाँ पे आया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया, एक सर्कल यहाँ पे बना दिया। अब ये एक्सटेंड क्यों नहीं हुआ उस तरफ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता। तो जाहिर बात है कि अगर y जो है 5 से छोटा है तो आखिरी नेचुरल नंबर फिर क्या होगा, वो 1 ही होगा। तो इसलिए हमने जो है 0 से पहले पहले अपने इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया और ये हमें एक बाउंड्री पता चल गई कि 5 से छोटा है और 0 से पहले पहले हमने इसको क्लोज़ कर दिया। तो आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ आ गया होगा। फोर्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स। अब हम इसमें देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। मोड 2x + 3 लेस देन x + 2 और आगे लिखा हुआ है कि y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब ये जो क्वेश्चन आ गया है ये मोड वाला आ गया है, जो कि हमारी पिछली एक्सरसाइज थी। तो आपको पता है जब मोड वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम उसको दो पार्ट्स में जो है वो सॉल्व करते हैं, दो साइड्स हमारे पास आ जाती हैं और वो किस तरीके से आती हैं इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब ये चीज़ समझनी होगी हमारी, अगर हम मोड हटाते हैं तो एक वैल्यू हो जाएगी मोड से तो बाहर आ गई, वो हो गई 2x + 3 लेस देन x + 2 जो कि है हमारी। और दूसरी साइड पे हमारे पास जब मोड ख़त्म होगा तो ये हो जाएगा 2x + 3 और आपको पता था कि वो क्या करते हैं, हम दूसरी वैल्यू को नेगेटिव में लेते हैं। तो ये x + 2 पूरा किस में आ जाएगा, माइनस में। लेकिन अब यहाँ पे जो साइन है वो लेस देन से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। तो इस बात को आपने समझना है कि लेफ्ट साइड पे जो था वो तो हमारे प्लस वाली वैल्यू थी, यानी कि x + 2 पूरा प्लस में था। तो इसलिए जो क्वेश्चन में साइन थी लेस देन की वही सेंटर में रही 2x + 3 x + 2 के बीच में। और जो हमारी जो दूसरी साइड है राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये क्या हो गया 2x + 3 और ग्रेटर देन की साइन में कन्वर्ट हो गई लेस देन की साइन। और x + 2 जो था पूरा प्लस में था, अब ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। इसकी वजह क्या है कि ये क्यों किया हमने, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोड की साइन इन्वॉल्व थी 2x + 3 के साथ। तो वो रिमूव जब भी होती है मोड की साइन तो एक वैल्यू आपको पता है प्लस में आती है और एक वैल्यू माइनस में आती है, जो हमने 6.2 में सीखा है। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x और x जो है वो लेफ्ट साइड पे जाके -x हो जाएगा, राइट साइड पे 2 - 3 हो गया। 2x में से 1x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, 2 में से 3 माइनस करें तो वो सिंपल है, क्या आ जाएगा, -1। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x + 3, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -x और माइनस प्लस माइनस -2 हो जाएगा। फिर 2x राइट साइड पे -x है, लेफ्ट साइड पे जाके +x हो जाएगा और -2 के साथ जो है +3 जाके -3 हो जाएगा। 2x में 1x प्लस करेंगे 3x, 2 में 3 प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की। और हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर लाइन के ऊपर अब हम इसको जो है वो प्लॉट करेंगे। तो अब हम ड्रॉ करते हैं अपनी नंबर लाइन। तो ये हमारी नंबर लाइन आ गई स्टूडेंट्स। सेंटर में आपको पता है हमेशा 0 लेते हैं हम। अच्छा, अब हमारे पास एक नंबर है -1 और दूसरी तरफ पे आ रहा है फ्रैक्शनल नंबर। तो इसको अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.66, यानी कि माइनस का 1.66, क्योंकि ये नंबर -5/3 है।
तो हम जो इसमें नंबर ले लेते हैं वो हम इसमें क्या ले लेते हैं 0.5 करके ले लेते हैं। तो 0 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। बस इतने नंबर बहुत हैं। और यहाँ पे अगर हम नंबर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास -0.5, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -1, और फिर ये हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा -1.5। तो ये नंबर हैं जो हमने इस पे लिख दिए नंबर लाइन पे। अब हमारा जो फर्स्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड है, इधर हमारे पास जो नंबर आया वो कह रहे हैं कि x जो है वो -1 से छोटा है। तो -1 से छोटा का मतलब क्या है कि ये हमारा -1 है। तो इधर हम डॉट लगा के क्या लगा देते हैं, सर्कल कर दिया, यानी कि -1 है। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पे, क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें कह रहे हैं कि x जो है वो बड़ा है -1.66 से। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक और रेंज दे दी कि x किससे बड़ा है -1.66 से। तो यानी कि 1.5 -1.5 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा -1.6। तो हम इसको यहाँ पे डॉट लगा के इधर हम क्या बना देते हैं सर्कल, और ये लाइन जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, इससे ज्वाइन हो जाएगी। अब ये क्या है, एक जो है ये नंबर -1 से छोटा है और दूसरा नंबर जो है वो किससे बड़ा है -1.66 से बड़ा है। तो ये हमारे पास एक बाउंड्री आ गई। तो इस क्वेश्चन में अच्छा स्टूडेंट्स एक और मिस्टेक भी थी कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था y बिलोंग्स टू n, यानी कि n का मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर, जबकि हमारा आंसर नेचुरल नंबर में नहीं आया। दोनों साइड्स पे जो हमारा आंसर आया वो माइनस में आ रहा है और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो ये भी मैंने सोचा आपको हाईलाइट करवा दूं। ये जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है y बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, अब हम इसको करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, मोड 2y + 8 < 11। तो इसको भी हम जो है मोड रिमूव करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 2y + 8 < 11, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 2y + 8 < -11। सो ये हो जाएगा 2y, 8 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2। इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा 2y, 8 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, 11 में 8 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -19, और y को जो है हम डिवाइड कर देंगे 2 को जो है हम 19 से जाके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं यहाँ पे। अब हम इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन आ गई स्टूडेंट्स। ये नंबर लाइन हमारी आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो अब हम अपने पॉइंट्स जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पहले 0 आ गया, तो अब हम इसको देख लेते हैं। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, और 19/2 को जो है हम अगर डिवाइड करें 19 को और 2 को, तो हमारा जो आंसर आएगा 19 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9.5, यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा -9.5 के, अगर आप 19 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 9.5 है और एक जगह पे 1.5 है। तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इधर हमारा आ जाएगा +2, फिर आ जाएगा हमारे पास 4, फिर 6, फिर 8, और फिर क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2, -4, -6, -8, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास -10। तो अब क्या कह रहे हैं कि y जो है वो 3/2 से छोटा है। 3/2 का मतलब क्या हो गया कि ये 1/5 1.5 से छोटा है, और ये किस में है पॉजिटिव में।
तो 1.5 का मतलब क्या हो गया कि 2 से जो है वो कम हो गया और 1 से बड़ा हो गया। तो हम इसको सपोज करते हैं कि 1.5 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और किससे बड़ा है, -19/2 से बड़ा है, यानी कि ये 9.5 से बड़ा है। तो 9.5 कहाँ पे आएगा, 10 से पहले आएगा। तो ये यहाँ पे आ गया और ये हमने यहाँ पे बना दिया सर्कल, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये एक हमने बाउंड्री बना दी। अब जो 3/2 से छोटा है तो वो जा रहा है हमारे पास लेफ़्ट साइड की तरफ, और जो कि y कह रहे हैं कि बड़ा है -19/2 से, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ पे जाएगी, राइट साइड की तरफ जाएगी। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें ड्रॉ किए। तो ये पार्ट भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। 6 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 5 2y - 3 ग्रेटर देन 6 y - 8। तो 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10y, और फिर 5 को 3 से करेंगे 5 3 ज़ा 15, 6 को y से करेंगे 6y, और 6 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब y वाली टर्म्स एक तरफ हो जाएंगी और कांस्टेंट नंबर एक तरफ हो जाएंगे। तो साइंस चेंज हो जाती है जब ये ट्रांसफ़र होते हैं एक साइड से दूसरी तरफ पे जब शिफ्ट होते हैं। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4y, और 48 में से 15 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -33। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -33 डिवाइडेड बाय 4 हमारा इसका आंसर आ गया है। और ये कट नहीं सकते, तो इसलिए यही हमारा इसका y की वैल्यू निकली है। अब हम चेक कर लेते हैं कि 33/4 जो है इसका मतलब क्या होता है। ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो होता है किसके बराबर होता है, -8.25 के। ये हम इसलिए कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि हम नंबर लाइन जो है वो इजीली ड्रॉ कर सकें। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारी नंबर लाइन आ गई। अब हम इसमें जो है अपने मार्किंग करेंगे। ये हमारा 0 पॉइंट आ गया। अब ये आ रहा है -8.25। तो हम इसमें जो है इस तरीके से कर लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और फिर क्या आ जाएगा 10। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -2, -4, -6, -8, और ये आ जाएगा -10। अब क्या कह रहे हैं कि y जो है वो बड़ा है -8.25 से, तो यानी कि ये नेगेटिव साइड है। तो ये हमारा 8 आ गया। 8 के बाद 8 से जो है थोड़ा सा आगे जो होगा वो हमारा पॉइंट कौन सा होगा, यानी कि इस जगह पे जो हमारा ये पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, -8.25। लेकिन कह रहे हैं कि ये इससे बड़ा है, y की वैल्यू जो है वो -8.25 से बड़ी है। तो 8.25 से बड़ी है, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कहाँ पे हो जाएगी, राइट साइड पे हो जाएगी। और हमें ये नहीं पता कि कितनी बड़ी है, तो ये इस तरफ हमारी जो है इसकी डायरेक्शन हो गई। याद रखिएगा कि जो माइनस में जो बड़ा नंबर होता है और वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। क्या मतलब इसका, जैसे कि -2 जो है वो बड़ा नंबर है और -10 जो है वो छोटा नंबर है। उसकी वजह ये है, माइनस का जो नंबर 0 के जितने करीब होगा वो उतना ही बड़ा होगा, और माइनस का नंबर जो 0 से जितना दूर होगा वो क्या होगा, उतना छोटा होगा। तो हमारा जो आंसर आया था वो क्या आया था, -8.25, यानी कि y की वैल्यू बड़ी है -8.25 से। हमने 8.25 मार्क किया, और बड़ी है, कितनी बड़ी है अब हमें ये नहीं पता, इसलिए हम इसको राइट साइड पे ट्रैक करके ले गए। तो ये हमारे 6 पार्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अली स्कोर्ड 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। अली ने जो है टेस्ट में जो है एक टेस्ट में 66 मार्क्स लिए और एक में 72 लिए फॉर हिज 2 टेस्ट। व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर ही मस्ट हैव स्कोर फॉर हिज थर्ड टेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि वो कितने कम से कम नंबर ले अपने थर्ड टेस्ट में। इफ़ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज़ रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज। कि उसका जो एवरेज स्कोर है वो कम से कम कितना है, होना चाहिए 75 होना चाहिए, ताकि वो बोनस प्राइज के लिए क्वालिफाई कर सके। तो अब ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं।
ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि 2 टेस्ट में तो उसके मार्क्स हैं, थर्ड टेस्ट में वो कितने मार्क्स ले के वो क्वालिफाई कर जाए बोनस प्राइज़ के लिए, और उसकी एवरेज स्कोर जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए। तो अब जो हमें इसमें फाइंड करना है तो हम इसमें लिख देंगे लेट स्कोर ऑफ द थर्ड टेस्ट बी एक्स, सो डेट कि हमने ये सपोज किया जो थर्ड टेस्ट है वो क्या है, उसमें जो मार्क्स हैं वो किसके हैं, वो एक्स के इक्वल हैं। तो फर्स्ट टेस्ट में कितने थे 66, सेकंड में 72, थर्ड में कितने हो गए एक्स, और ये हमारे पास क्या हो गई इसकी 3 टेस्ट हैं तो हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया 3 से, क्योंकि एवरेज जो निकाली जाती है वो किससे निकाली जाती है, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको प्लस करके, और जितने नंबर्स होते हैं उनका सम लेके टोटल नंबर से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी इक्वलिटी की जो साइन आएगी या जो ऑपरेटर आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 75। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अली ने जो है 2 टेस्ट में तो लिए 66 और 72, थर्ड टेस्ट में हमने एक्स सपोज किए। अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसका एवरेज स्कोर एटलीस्ट 75 होना चाहिए, तो इसलिए एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम उसके नंबर कितने आने चाहिए, 75 आने चाहिए। तो इस वजह से जो है इधर जो ऑपरेटर यूज़ हुआ वो किसका हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो है हमने ऑपरेटर यूज़ किया। एटलीस्ट की वजह से जो है ये इक्वल टू की भी साइन लगी है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 66 और 72 को प्लस भी कर सकते हैं। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि 66 प्लस 72 को ऐसे ही रखते हैं ऊपर वाले नंबर्स, नीचे जो 3 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके 75 से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 66 और 72 को प्लस करें, 6 में 2 प्लस करें 8, 6 में 7 प्लस करते हैं तो 13 आ जाता है। 138 प्लस एक्स लेफ्ट साइड पे हो गया। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 1 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225। हमें जो है सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 225 ऐसे ही रहेगा, प्लस 138 है ये राइट पे साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 138। तो जो थर्ड स्कोर की जो थर्ड टेस्ट का जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 225 में से 138 माइनस करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 87। तो ये आंसर आया है 87, यानी कि उसको थर्ड टेस्ट में एटलीस्ट 87 नंबर हासिल करने हैं ताकि जो है वो बोनस प्राइज़ के लिए क्वालिफाई कर सके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अली मस्ट स्कोर 87 फॉर हिज थर्ड टेस्ट, कि वो अपने तीसरे टेस्ट के लिए कितने स्कोर करेगा, कम से कम उसको 87 जो है वो स्कोर करने हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अली मस्ट स्कोर 87 फॉर हिज थर्ड टेस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि 7 लेस देन, कि 7 जो है वो लेस है, कम है, किससे कम है 3 टाइम्स। अगर आप 3 टाइम्स लेते हो किसका, द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, यानी कि एक नंबर है जो हमें पता नहीं है उसको हम जो एक्स सपोज करते हैं उस नंबर को, और उसका सम ले लो किसके साथ, उसमें ऐड कर दो 5, और फिर उसका आप जब 3 टाइम्स लो तो वो कितना होगा, एटलीस्ट 11। वो कम से कम वो नंबर जो है वो कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन वो कम से कम जो है वो कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। फाइंड ऑल द नंबर डेट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कि जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में बताई गई है उसके मुताबिक क्या है वो कंडीशन, कि 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, यानी कि 7 जो है वो लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या हो गया, माइनस, लेकिन वो किससे कम है, 3 टाइम्स से। तो 3 टाइम्स किसका ले लेंगे हम, द सम ऑफ अ नंबर एंड 5। तो सम ऑफ अ नंबर एंड 5 का मतलब क्या आ गया, x प्लस 5, और x प्लस 5 का आपने क्या ले लिया, 3 टाइम्स ले लिया, और उसमें से क्या बोल रहे हैं कि 7 जो है लेस कर दो, यानी कि 7 लेस का मतलब -7 आ गया। और एंड में कह रहे हैं कि इस एटलीस्ट 11
उनका जो सम है वो कम से कम कितना होना चाहिए 11, तो कम से कम ये हमारे पास क्या आ गया, उनका सम 11 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा, 3 को 5 से करेंगे 3 5 से 15 -7 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 11 आ गया। 3x 15 में से 7 को हम माइनस कर देते हैं 8 बच गया, यहाँ पे 11 राइट साइड पे ऐसे ही रहेगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम पहले 8 को हटाएंगे, 11 है यहाँ पे 8 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1। यही हमारा इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि आपने जो नंबर लेना है उसमें आप अगर 5 को ऐड करते हैं उसका वो 3 टाइम्स हो, लेकिन 7 उसमें से क्या होना चाहिए लेस, वो हमने लेस कर दिया, माइनस कर दिया। और ये जो पूरा नंबर है ये किसके जो है होना चाहिए बराबर, एटलीस्ट 11 के बराबर होना चाहिए। और बाकी हमने जो है इसको क्या किया है, इसको हमने कैलकुलेट करके इसको इस नंबर को फाइंड कर लिया है। तो ये यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जारी रखें ताकि आपको टेस्ट एग्ज़ाम्स में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।